So today we'll discuss about the fertilization. टॉपिक है बेटा आपका +2 बायोलॉजी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, डबल फर्टिलाइजेशन. तो इस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर नंबर 2, क्लास +2 बायोलॉजी, फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ मेल गमीट्स एंड फीमेल गमीट टू प्रोड्यूस द जाइगोट. इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. देखिए, मेल गमीट भी आपका n है, फीमेल गमीट भी आपका n है. n+n क्या बनेगा? 2n. तो जाइगोट बन जाएगा. पोलन ग्रेन प्रोड्यूसेस द मेल गमीट्स, एम्ब्रियो सैक प्रोड्यूसेस अ एक्स सेल एंड पोलर न्यूक्लियस. आपको पता ही बेटा, जो पोलन ग्रेन क्या प्रोड्यूस करेगा? 2 मेल गमीट्स बनाता है. और एम्ब्रियो सैक में आपके पास एक तो एग न्यूक्लियस है और एक आपके पास क्या है? 2 पोलर न्यूक्लियाई है. और जो आपके 2 पोलन ग्रेन है वो अलग अलग जाके, जैसे आपके पास पोलन ग्रेन में 2 मेल सेक्स सेल्स होते हैं. एक मेल सेक्स सेल आपका एग न्यूक्लियस के साथ यूज करेगा, सेकंड मेल सेक्स सेल आपका पोलर न्यूक्लियस के साथ यूज करें. एक बनाएगा जाइगोट, सेकंड में एक बनेगा एंडोस्पर्म. इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन. तो एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इज ऑफ 3 टाइप्स: ओरोगैमी, मीजोगैमी एंड चेराजोगैमी. देखिए, अगर तो पोलन ट्यूब यहां से एंटर कर रही है, देखिए माइक्रोपाइलर एंड से, तो आपको पता ही है बेटा, ये एंड को बोलते हैं माइक्रोपाइलर, ये एंड को बोलते हैं चेराजल एंड. अगर आपकी पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड से एंटर कर रही है तो इसको बोल देंगे पोरोगैमी. पोलन ट्यूब में बेटा एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है और 2 मेल सेक्स सेल्स होते हैं, ये बात याद रखना. मीजोगैमी, अगर आपकी पोलन ट्यूब कहां से एंटर कर रही है? इंटीग्यूमेंट से एंटर कर रही है. कहां से एंटर कर रही है? इंटीग्यूमेंट. ये देखिए, ये क्या है? आपके इंटीग्यूमेंट्स हैं. अगर यहां से एंटर करी तो क्या बोलेंगे? मीजोगैमी. अगर आपकी पोलन ट्यूब कहां से एंटर कर रही है? चलाजल एंड से. देखिए, ये वाला एंड क्या है? चलाजल एंड है. ये एंटीपोडाइल सेल्स हैं. ये आपके पास एंटीपोडाइल सेल्स हैं. ये आपके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं और ये आपके सिनर्जिस और सेंटर में क्या? एग न्यूक्लियस है. तो ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है, ये आपका चलाजल एंड है. अगर पोलन ट्यूब ऊपर से एंटर कर रही है तो क्या बोलेंगे? चलाजोगैमी. क्लियर है? सबसे पहले आपके पास पोलन ग्रेन यहाँ पे होता है. ठीक है, अब आपको दिख रहा है पोलन ग्रेन के अंदर 2 सेल हैं. ये एक सेल आपका वेजिटेटिव सेल है, एक सेल आपका जनरेटिव सेल है. वेजिटेटिव सेल में क्या काम होता है? वेजिटेटिव सेल आपका पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है. आपने देखा था पोलन ग्रेन में आपके पास 2 लेयर्स होते हैं, इंटाइन और एक्साइन. ठीक है, और जो जब ये फॉल करता है ना स्टिग्मा पे, तो अगर तो ये एक ना यहाँ पे टेक्निकल टर्म आती है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन. अगर तो ये जो आपका पिस्टल है, स्टिग्मा है, अगर इसको रिकॉग्नाइज कर देगा तो यहाँ पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो जाएगी. अगर तो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तो यहाँ पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन नहीं होती. इसको बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन एंड इट इज हाईली स्पेसिफिक इन द नेचर. इसका मतलब है कि ये जो पोलन ग्रेन है ये स्टिग्मा को पहचानता है. अगर तो स्टिग्मा इसको रिकॉग्नाइज करता है तभी इसकी ये केमिकल रिकॉग्निशन होती है यहाँ पे, तभी इसकी यहाँ पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो जाती है. मान लीजिए इसको रिकॉग्नाइज कर दिया तो जो आपका वेजिटेटिव सेल है ना बेटा, ये पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन के लिए हेल्प करेगा और उसमें ये सारा जो आपका पोलन ग्रेन है वो सारा ट्यूब की फॉर्मेशन में आ जाएगा. तो इसमें आपके पास एक तो ट्यूब न्यूक्लियस हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? जनरेटिव सेल. फिर जनरेटिव सेल 2 मेल सेक्स सेल में डिवाइड करेंगे. इसका मतलब पोलन ट्यूब में आपके पास 2 मेल सेक्स सेल आ जाएंगे, एक क्या आ जाएगा? ट्यूब न्यूक्लियस. देख लीजिए, अभी आपके पास क्या है? जनरेटिव न्यूक्लियस और ये क्या है? ट्यूब न्यूक्लियस. ट्यूब न्यूक्लियस पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन के लिए उसकी मूवमेंट के लिए हेल्प करता है. और जब ये पोलन ट्यूब यहाँ पे आपके पास ओव्यूल में पहुंच जाता है, फिर ये आगे चल के फिर ये 2 सेल्स में जेनेटिव सेल न्यूक्लियस 2 मेल सेक्स सेल में डिवाइड कर जाता है. ये आपका एम्ब्रियो सैक है, ये पोलर न्यूक्लियस है, ये एंटीपोडाइल सेल्स है, ये आपका पास सिनर्जिस है और सेंटर में क्या आपका एग न्यूक्लियस है. क्लियर? अब आपका देखिए, जो आपका पहले ये देखिए, यहां तक तो आपके पास एक वेजिटेटिव है न्यूक्लियस है, आपका जनरेटिव न्यूक्लियस है. ठीक है, अब जब ये बेसिकली यहाँ पहुंचने वाला होता है व्यूल के पास, तो बेटा जो आपका जनरेटिव न्यूक्लियस है वो 2 मेल सेक्स सेल्स में 2 मेल गमीट्स में क्या कर रहा है? यहाँ पे डिवाइड कर रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस से. जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो 2 मेल गमीट्स में क्या कर रहा है? यहाँ पे डिवाइड कर रहा है. और जो आपका यहाँ पे ट्यूब न्यूक्लियस है, ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है यहाँ पे जब ओव्यूल तक माइक्रोपाइलर एंड पे जब पोलन ट्यूब पहुंचने वाली होती है, वहां पे जाके ट्यूब न्यूक्लियस क्या कर जाता है? डिसइंटीग्रेट. ट्यूब न्यूक्लियस का सिर्फ काम क्या है? पोलन ट्यूब को माइक्रोपाइलर एंड तक क्या करवाना? एंटर करवाना. जब ये एंटर कर जाता है तो ये क्या हो जाता है? आपका डिसइंटीग्रेट. उसका काम यहाँ पे खत्म हो जाता है. उसमें फिर उसके बाद ये जो आपके पास 2 दिख रहे हैं मेल गमीट्स, फिर ये कहाँ एंटर करते हैं? ओव्यूल में एंटर करते हैं. ठीक है बेटा? ठीक है, अब ये ओव्यूल में एंटर कर रहे हैं
तो एक तो आपको ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ ब्लू से, ब्लू का मतलब है मेल गमीट, ब्लू का मतलब क्या है मेल गमीट। एक मेल गमीट आपका फ्यूज कर रहा है एक्स सेल के साथ, ठीक है ना, तो ये भी एन है ये भी एन है, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा जाइगोट। एक मेल गमीट आपका फ्यूज कर रहा है दो पोलर न्यूक्लियस के साथ, ये एन है ये भी एन है ये भी एन, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 3n, तो 3n का मतलब क्या एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यहाँ पे क्या बन जाएगा जेड जाइगोट बन जाएगा। देखिए वन मेल गमीट फ्यूजेस विद एग न्यूक्लियस टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट, n प्लस n 2n बन जाएगा, यहाँ पे n n n 3n बन जाएगा। तो एक मेल गमीट दो पोलर न्यूक्लियस के साथ क्या कर रही है फ्यूज कर रही है, बेटा ये भी n है ये भी n है ये भी n है, तो क्या बन गया यहाँ पे 3n, यहाँ पे कितने बन गए 2n बन गए। वन मेल गमीट फ्यूजेस विद टू पोलर न्यूक्लियस टू फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तो ये भी फर्टिलाइजेशन है तो ये भी एक फर्टिलाइजेशन है, तभी इसको हम क्या बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या है जाइगोट 2n, और ये क्या है 3n एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो जाइगोट आगे चल के बेटा एम्ब्रियो में डेवलप होगा, एंडोस्पर्म क्या प्रोवाइड करेगा इसको न्यूट्रिशन। द pollen tube releases the two male gametes in the cytoplasm of synergids. The pollen tube releases two male gametes in the cytoplasm of synergids. One male gamete fused with the egg cell and produces zygote. Diploid zygote formation. Zygote develop into an embryo. बताया मैंने अभी आपको, इसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं देखिए बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद जितने भी इवेंट्स आपके पास आते हैं वो क्या है पोस्ट फर्टिलाइजेशन आते हैं। Other male gamete moves toward the two polar nuclei located in the center and fuse with them to produce diploid pen. ठीक है, पोली ये इसको बोलते हैं पोली एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। दिस इज कॉल्ड अ प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्मिक क्या बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं, इसको पेन बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स बोलते हैं या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं, और ये किसमें डेवलप होता है आपका एंडोस्पर्म में। बेटा हर जगह इसको PEN ही बोलते हैं, तो आपने याद रखना है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। So with this we come to an end of the basic lecture on the double fertilization। तो बेटा डबल फर्टिलाइजेशन में अगर आपको कोई भी डाउट है तो बेटा फ्रीली आप मुझे YouTube चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, मुझे आप अपने मैसेजेस भेज सकते हैं। टिल दिस थैंक यू।